स्थिति उतनी खराब है जितनी की देश में कांग्रेस की स्थिति। तो कर्ण पर एक गीत सुनेगा, छोटा सा गीत है, खराब गले से अच्छा गीत सुनाता हूँ आपको। कि है प्रथा कांश पर, है प्रथा कांश पर राधा का नंदन हो गया, है प्रथा का अंश पर राधा का नंदन हो गया, दान करके कवच कुंडल कर्ण रण में खो गया, दान करके कवच कुंडल कर्ण रण में खो गया। बन सुनेगा कि जननी मां ने जन्म देकर अश्वसरी को दे दिया, जननी मां ने जन्म देकर अश्वसरी को दे दिया, कृत्य ऐसा करके ममता को कलंकित है किया। और जब राधा ने पाया कर्ण को गंगा के तट, और कृष्ण युग की सबसे पवित्र घटना कि और जब राधा ने पाया कर्ण को गंगा के तट, वक्ष से पय उतर आया तर हुआ छाती का पट, वक्ष में पय उतर आया तर हुआ छाती का पट। तो भूख से जो रो रहा था, भूख से जो रो रहा था, दूध पीकर सो गया, दान करके कवच कुंडल कर्ण रण में खो गया, दान करके कवच कुंडल कर्ण रण में खो गया। अंतिम 6 पंक्तियां कर्ण की खूबसूरती कैसी थी कि कान में कुंडल अनोखे देह भर स्वर्णिम कवच, कान में कुंडल अनोखे देह भर स्वर्णिम कवच, नैन नीले रंग का है सुनहरे राधेय कच। तो तेज है आलोक है उसके वदन में इस कदर, तेज है आलोक है उसके वदन में इस कदर, यूं लगे तज कर गगन को धरती उतरे भास कर, यूं लगे तज कर गगन को धरती उतरे भास कर। तो कर्ण के इस रूप से, हाँ कर्ण के इस रूप से विस्मित सकल जग हो गया, दान करके कवच कुंडल कर्ण रण में खो गया, दान करके कवच कुंडल कर्ण रण में खो गया। जो मैं पढ़ना चाहता हूँ जीवन का सार, उसके पहले 2 लाइन। त्रिभुज न्यून कोण सम कोण में जीवन ढलता रहा। त्रिभुज न्यून कोण सम कोण में जीवन ढलता रहा, जमाने का क्या है हर पल दृष्टिकोण बदलता रहा। बेशक है, जमाने का क्या, जमाने का हर पल दृष्टिकोण बदलता रहा। व्यंग दे रहा हूं और इसमें पीड़ा है, समाज की पीड़ा बात कहने की जो मैंने कोशिश की है। पत्थरों से मंदिर बनता है पर कुछ शब्दों से भी मंदिर बनता है। क्या बात है। और ये मंदिर कभी नहीं टूटेगा जिस मंदिर का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, पुष्परा सर व्यंगकार है यहाँ, और जो व्यंग देना चाह रहा हूं मेरे जीवन की वो सर्वश्रेष्ठ व्यंगों में भारती जी कि भाई साहब सुनिए एक युवक की शादी का किस्सा। भाई साहब सुनिए एक युवक की शादी का किस्सा, शायद इससे जुड़ा हो आपके मेरे इसके उसके सबके जीवन का हिस्सा। तो लड़के के बाप ने लड़के की शादी, लड़के के बाप ने लड़के की शादी बिना लड़की दिखाए कर दी पक्की, और लड़के को क्या पता लड़की समझदार है या शक्ति।
समझदार है कि झटकी? लड़के के पहली ऐसे चलत रहा है, लड़की दिखावे नहीं, ब्याह पर तो सगाई हो गई, शादी करना है। आजकल तो फेसबुक चैटिंग फेटिंग दुनिया भर के सोन पुष्पराज जमाना देख कहाँ जीवन का चरित्र चित्रण तो नहीं हो रहा है ना। अब आप समझ जाओ, इशारा काफी आगे और क्या क्या बोलूंगा सुनते जाओ। तो लड़के के बाप ने लड़के की शादी बिना लड़की दिखाए कर दी पक्की, और लड़के को क्या पता लड़की समझदार है या झटकी, तो लड़के को दूल्हा बनाया गया। अब सब यंग स्टार्ट होता है कि लड़के को दूल्हा बनाया गया, पांव में विदेशी जूते, वाह भाई बहुत अच्छे, वाह। पांव में विदेशी जूते, शर्मा जी कि पांव में विदेशी जूते, कमर पे घमंड की कटार लटकाई गई। घर में कभी प्याज नहीं काटा, साला चाकू लेके चलेगा कटार। तो कमर में घमंड की कटार लटकाई गई, सर पे परंपरा की पगड़ी पहनाई गई, रीति रिवाजों का बजने लगा बाजा, और देख न यार एक बेरोजगार कैसे बन गया दूल्हा राजा। देख न यार एक बेरोजगार कैसे बन गया दूल्हा राजा। तो ले देकर बारात सड़क पर आई, ले देकर बारात सड़क पर आई, बाराती झूम झूम कर गाने लगे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो जिनके विषदंत नहीं, बहुत अच्छे, वाह। जिनके विषदंत नहीं, वे विषधर की धुन में नाचने लगे। नागिन कपड़ा फाड़ के फिर नारी पुटार के तो भी नाचते। तो जिनके विषदंत नहीं, वे विषधर की धुन में नाचने लगे। सच कहता हूं अपनी जन्मपत्री पे जूता मारने लगे। अचानक खुली खिड़की से आवाज आई, इसका क्या होगा क्या। अचानक खुली खिड़की से आवाज आई, इसका क्या होगा रे कालिया। तो दूसरे ने कहा, उस्ताद इसके बाप ने 3 लाख का दहेज जो पा लिया। क्या बात है। इसका क्या होगा रे कालिया। तो दूसरे ने कहा, उस्ताद इसके बाप ने 3 लाख का दहेज जो पा लिया, ये एक शहीद हो जाएगा, पर 3 लड़कियों की इज्जत बच जाएगी, एक इसकी होने वाली बीवी और इसकी 2 बहनों की शादी दहेज के पैसों से जो हो जाएगा। क्या बात है यार, बहुत अच्छे। तो बाहरी गांधी के देश का नौजवान व्यंग देखिएगा साहब, क्या बारीक बात करने की कोशिश कि बाहरी गांधी के देश का नौजवान मुंह में दबाए हुए जर्रे का पान इन बुराइयों पर थूक भी नहीं पा रहा था, मन ही मन पछता रहा था। तो सच है मेरे दोस्त, मजबूरियां आदमी को मर मर कर जीना सिखा देती। बेशक बेशक। तो सच है मेरे दोस्त, मजबूरियां आदमी को मरमर कर जीना सिखा देती है, अपने अरमानों की अर्जी खुद को दिखा देती है। तो बतलाइए यहाँ कौन अपनी मर्जी से जी पा रहा है। अपनी मर्जी से अमृत तो क्या यहाँ जहर भी नहीं। बहुत अच्छा। अपनी मर्जी से अमृत तो क्या यहाँ जहर भी नहीं पी पा रहा है। तो मेरे दोस्त सच कहता हूँ, दूल्हे के सामने दुल्हन लाई गई, दूल्हे के सामने दुल्हन लाई गई। अब देखिए साहब, दुल्हन का श्रृंगार शायद किसी कवि ने ऐसा श्रृंगार किया होगा, व्यंग के जानकार बैठे हैं, कि सरकारी फाइलों की तरह चलती हुई चादर, सरकारी फाइलों की तरह चलती हुई चाल, असत्य का काड़े अवगुंठन, शर्मो हया से दूर उठे हुए नयन, पंजाब असम समस्या की तरह समस्याग्रस्त सीना। हाय हाय हाय, क्या इस युवक को इसके साथ पड़ेगा जीना। तो जो ही पहली नजर का प्यार दुल्हन ने दूल्हे पर डाला, हाय हाय हाय, ये नजरें हैं या महाराणा का भाला। अरे क्या बात है। जो ही पहली नजर का प्यार दूल्हा ने दूल्हे पर डाला, कि नजरें हैं या महाराणा का भाला, पर ये वार भी वो लड़का सहन कर गया। अरे बाप का कर्जा बेटा वहन कर बहुत हो गया। ये वार भी वो लड़का सहन कर गया,
बाप का कर्जा बेटा बहन कर गया तो ले देकर बारात की हुई विदाई, दुल्हन बहुत सा दहेज का सामान लेकर आई, गूंजने लगे मंगल गान, दुल्हन से ज्यादा हो रहा था दहेज का सम्मान, दुल्हन से ज्यादा हो रहा था दहेज का सम्मान, पर वो लड़का बेचारा मन ही मन रो रहा था। उस रात तुम हंस रहे, तेरी आप भी नहीं रहे, पर वो लड़का बेचारा मन ही मन रो रहा था, अपनी लाश अपने कंधे पर ढो रहा था। तो न जाने भाई साहब कब तक ऐसा होता रहेगा और कब तक हिंदुस्तान का युवक अपनी लाश अपने कंधे पर ढोता रहेगा। जब तक अपनी लाश अपने कंधे पर ढोता रहेगा तो इसने अपने अरमानों की अयोध्या। अब देखिए साहब, लंका का जलना का निर्वहन होता है, परंतु अयोध्या का जलना अगर कोई बोले तो कोई कभी पीट दिया जाए, मार खा जाए, परंतु ये कभी कह रहा है किसने अपने अरमानों की अयोध्या खुद ही जला डाली। क्या बात है यार, वाह। इसने अपने अरमानों की अयोध्या खुद ही जला डाली, अपने पड़ोस के रहमान की लड़की रजिया को गया भूल। बाबा ने प्यार कर रही थी सम्राट हुई नहीं करन देवी, हम हकीकत ये है। तो इसने अपने पड़ोस के रहमान की लड़की रजिया को गया भूल, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों ने इसके प्रेम पथ पर बिखेर दिए थे सूल। तो ले देकर बारात की हुई विदाई, दुल्हन बहुत सा दहेज का सामान लेकर आई, गूंजने लगे मंगल गान, दुल्हन से ज्यादा हो रहा था दहेज का सम्मान, से ज्यादा हो रहा था। बहुत अच्छा। आज आपका जन्म दिन था, इसलिए आपको माफी। साढ़े छह मिनट आपने बात की है। आज के दूल्हे भी वही है। मैं गोपाल शुक्ला को आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद डॉक्टर भारती अग्रवाल जी, उसके बाद रामेश्वर शर्मा जी। आ जाओ। अरे तो बैठ जाओ ना, क्या हो गया? अरे आप संरक्षक हो। आप जाने ये दुनिया किस तरफ चल रही है शर्मा जी, जाने ये दुनिया किस तरफ चल रही है, अपने ही पांव खुद को कुचल रही है। वाह। उतार फेंकी है इंसानियत का चोला, अजगर जुबान खुद को निकल रही है। बहुत अच्छे। बहुत एकदम रचना प्रस्तुत है कि सांसें हैं तो जिंदगी है, सांसें हैं तो जिंदगी है, जिंदगी है तो ख्वाहिशें है, ख्वाहिशें है तो जुनून है, जुनून है तो मोहब्बत है, मोहब्बत है तो वफा है, वफा है तो सुकून है, सुकून है तो खुदा है, खुदा है तो इबादत है, इबादत है तो शुक्राना है, शुक्राना है तो आशियाना है, आशियाना है तो ठिकाना है, ठिकाना है तो ठहराव है, ठहराव है तो लगाव है, लगाव है तो एका है, एका है तो कहाँ दूजा है, खुदा एक है गोपाल यही तो पूजा है। क्या बात है। एक छोटी सी गजल कि बाहर से लड़ते लड़ते अंदर से टूटा मैं, बाहर से लड़ते लड़ते अंदर से टूटा मैं, और अपनों की जरूरत पूरी करते करते अपनों से छूटा मैं। हौसला बहुत था मन में भीतर, मन भीतर बहुत तना, हौसला बहुत था मन में भीतर बहुत तना, मैं दर्द के सागर में के निकलने की कोशिश करता रहा मैं, जिंदगी के बियाबान में निरंतर चलता रहा मैं, जिंदगी के बियाबान में निरंतर चलता रहा मैं, और अपनी हिम्मत और अपने आंसू से खुद को भरता रहा मैं। दुनिया से तो डरा नहीं, संघर्ष करता रहा मैं, और गैरों को हटाकर अपनों से हारा मैं। जिंदगी के झमेले में इसने शुष्क कर दिया, जिंदगी के झमेले ने शुष्क कर दिया, फिर भी आशा का गीत गुनगुनाता रहा मैं। एक और अंतिम वचन है कि दिल के आंवला देखोगे तो डर जाओगे, दिल के आंवला देखोगे तो डर जाओगे, हर दरवाजे बंद है अब किधर जाओगे। जिंदगी में हादसा तो होता ही रहेगा, जिंदगी में हादसा तो होता ही रहेगा, कैसे मुकाबला करोगे जो घबराओगे। हुजूम शहर में अपना नहीं मिलेगा, हुजूम शहर में अपना नहीं मिलेगा, आखिर उसको ढूंढने किधर जाओगे। दुनिया मुखौटों का तमाशा है, दुनिया मुखौटों का तमाशा है, जब नकाब हटेगा चेहरा देखोगे तो डर जाओगे। सन्नाटा, सन्नाटा भी बहुत बोलता है अगर समझो, सन्नाटा भी बहुत बोलता है अगर समझो, और सन्नाटे की सुनोगे तो जिंदगी को समझ पाओगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू शर्मा जी, और साहित्य सृजन संस्था को मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अवसर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा मैं पुरानी नहीं हूँ, सीख रही हूँ अभी मंच में आकर। ये कविता मैंने लिखी थी जब भूपेश सरकार थी, और उनके जो मंत्री हुए थे, मंत्रिमंडल का गठन नाम तक पे किया गया था,
लेकिन किसी को भी वो अधिकार नहीं दिया गया था। सारी चीजें समन्वय से, सारी चीजें समन्वय से। तो मंत्रियों को जो नहीं दिया गया और अंदर से जो चल रहा था, तो वो महसूस किया था मैंने, और उसकी वजह से मैंने लिखा था। लेकिन इसको पूरा मैंने अभी किया, 2 टुकड़े में है ये पहले वाला, और अभी जब बह गया तब का, तो ये 2 भागों में है। तो मैं थोड़ा सुनाना चाहूंगी। ओ खेवनहार, ओ खेवनहार, ओ खेवनहार, जरा ठहरो और देखो तो, जरा ठहरो और देखो तो, कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा जल्दबाजी में, जो कर दे तुम्हें बेजार, जो कर दे तुम्हें बेजार। हमें छोड़कर अकेले ही चले जा रहे हो, हमें छोड़कर अकेले ही चले जा रहे हो। हम तो हैं तुम्हारे हमराही, हम तो हैं तुम्हारे हमराही, हमसे क्यों घबरा रहे हो, हमसे क्यों घबरा रहे हो। माना तुम बहुत अच्छे खेवनहार हो, माना तुम बहुत अच्छे खेवनहार हो, पर सुनामी के आगे, पर सुनामी के आगे हो जाओगे बेकार। बह ही जाना है तुम्हें उसकी रफ्तार में, नहीं मिलेगा कोई बचावनहार, नहीं मिलेगा कोई बचावनहार। अरे वो खेवनहार, अरे वो खेवनहार, तनिक रुको और देखो तो, देखो देखो एक हल्की सी दरार, एक हल्की सी दरार नाव में दिख रही है। ये जब थोड़ा सा उनमें बीच में आने लग गया था, उनके मंत्रियों के बीच में, लोगों के बीच में, तो उस समय का मैंने महसूस किया था। देखो देखो एक हल्की सी दरार नाव में दिख रही है, जिससे नीर नाव के अंदर रिस रही है, जिससे नीर नाव के अंदर रिस रही है। हमें भले साथ मत ले जाना, हमें साथ भले मत ले जाना, पर रुको तो, तुम्हें पड़े मत पछताना जाकर मंझधार, तुम्हें पड़े मत पछताना जाकर मंझधार। जरा ठहर कर देखो तो, रिश्ती बूंदे अब धार में बदल रही हैं, रिश्ती बूंदे अब धार में बदल रही हैं। नैया को भरने को मचल रही हैं, नैया को भरने को मचल रही हैं। तुमसे भी ज्यादा अधीर है ये पानी की धार। देखो खेवनहार, सुनामी से पहले ही ना डुबा दे, सुनामी से पहले ही ना डुबा दे, नैया संग पतवार, नैया संग पतवार। ओ खेवनहार, भरो इन रिश्ती दरारों को। ये उस समय जब उनको कहा जा रहा था कि आपस में अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा चल रहा है, तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। ओ खेवनहार, भरो इन रिश्ती दरारों को, मौत के मददगारों को, वरना न कर पाओगे नदी को पार। ओ खेवनहार, वो खेवनहार। ये वाली अगली पंक्तियां हैं, जब डूब गई नैया। देखो देखो डूब रही है नाव तुम्हारी, ओ खेवनहार, देखो देखो डूब रही नाव तुम्हारी। इतनी अकड़, इतना अति आत्मविश्वास, इतना घमंड, छोटी सी दरार का धीरे धीरे बढ़ता प्रचंड, धीरे धीरे बढ़ता प्रचंड। अपने से छोटा समझने की भूल, बूंदों ने मिलकर चटा दी तुम्हें धूल। कमल का फूल जलज है। ये लाइन को मैं 2 लाइन को छोड़ दे रही हूँ। फूल कोई भी हो तैरता ही है, कभी नहीं डूबता, कभी नहीं बहता। बहते तो वे हैं जिनकी जड़ें उखड़ी होती हैं, जिनकी जड़ें उखड़ी होती हैं, जिन्हें मिट्टी के बंधन अच्छे नहीं लगते, जिन्हें मिट्टी के बंधन, मतलब अपनी जो गवर्नमेंट थी वो हमारी छत्तीसगढ़ की मिट्टी से था, बहुत अच्छे खेवनहार थे, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन मिट्टी से जुड़े हुए मतलब अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। तो वो मैंने महसूस किया था, इस लाइन को लिखा है। बहते हुए हैं जिनकी जड़ें उखड़ी होती हैं, जिन्हें मिट्टी के बंधन अच्छे नहीं लगते हैं। अपनी लापरवाही का अंजाम देखो, अपनी लापरवाही का अंजाम देखो। जब वो पलट के अपने लोगों को साथ में लेकर चलते तो ये स्थिति नहीं आती, ऐसा मैंने महसूस किया। वो खेवनहार, तनिक तो रुक जाते, तनिक तो रुक जाते। अब बिना आवाज दिए रुकोगे, अब बिना आवाज दिए रुकोगे, वो भी पता नहीं कब तक, वो भी पता नहीं कब तक। नाव निकालने में लगे रहो तब तक, नाव निकालने में लगे रहो तब तक। धन्यवाद। बहुत शानदार रहा आज का कार्यक्रम।
साहित्य सृजन संस्थान के पूरे परिवार को और आप सब उपस्थित साहित्यकारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शानदार व्यवस्था आपकी रही। और चलते चलते एक दो छंद आप सबको मैं सौंपता हूँ। देश की बात मैंने महसूस किया कुछ कम हुई है, बाकी बातें 90 वर्ष में उलझ गए अपन। दो तीन छंद पढ़ता हूँ। मेरे देश में क्या मिलता है, एक पहला छंद के उज्ज्वल ललाट युद्ध भूमि कर दे सपाट, उज्ज्वल ललाट युद्ध भूमि कर दे सपाट, शत्रुओं की काट बलवीर मिल जाते हैं, और कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान, कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान, कुंती पुत्र कर्ण दान वीर मिल जाते हैं, कि धड़ लड़ते हैं किंतु गिरते नहीं है सत्य, कि धड़ लड़ते हैं किंतु गिरते नहीं है सत्य, घाव सैकड़ों लिए शरीर मिल जाते हैं, और अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर, और अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर, और यहाँ रसिकान से फकीर मिल जाते हैं। अभी हमारे एक मित्र ने, दो मित्रों ने जिक्र किया था एकलव्य का। मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ, एक पंक्ति उससे अच्छी कोई मैंने लिखी नहीं, अंतिम पंक्ति एक छंद और सुनाया। हम अपनी भारतीय संस्कृति में जब उदाहरण देते हैं गुरु शिष्य परंपरा का, तो एकलव्य हमारे सामने होता है कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, लाल साल मना कर दिया था गुरु द्रोण ने, भैया हम तो राजकुमारों को सिखाते हैं, मिट्टी की मूर्ति बना ली। तो अभ्यास करते देखते अर्जुन से ही बड़े धुरंधर बने, कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है, और रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, वह पानी अच्छे अच्छों का उतार जाता है, कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए, कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए, पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है, कि पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है, ओ भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है, कि भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन। एक अंतिम छंद आपको सुनाता, आज की परिस्थितियां मेरे देश की ध्यान रखना, और मैं कहां तक आपको लेके चलता हूं। एक छंद, हम 75 साल से ज्यादा हमें आजाद हो गए, आज तक मुझको वोट डालने का शऊर नहीं है। हम जब वोट डालने जाते हैं अपनी जाति का देखते हैं, बिरादरी का देखते हैं, रिश्तेदार, तब बात करते हैं कि जनता के दुख और दर्द में जो साथ देते, जनता के दुख और दर्द में जो साथ देते, ऐसे नेताओं को राजपाट देना चाहिए, और हाथ जिनके निर्दोष खून से सने हुए हैं, काल कोठरी में नहीं ठाट देना चाहिए, कि बैरी चढ़ छाती पर हमें ललकार रहे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी नारे लगते हैं, तो एक छोटा सा व्यंग कवि क्या लिखता कि बैरी चढ़ छाती पर हमें ललकार रहे, कायरों को सबक विराट देना चाहिए, कि कायरों को सबक विराट देना चाहिए, और हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे, हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे, जीव जो लगाए उसे काट देना चाहिए।
हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे जीव जो लगाए उसे का। बहुत बहुत धन्यवाद इस आनंद के लिए। आप दोनों महारथियों को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत बंधु। तो मुझे किसी को डांटने में और कम समय देने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो आज का कार्यक्रम आप लोगों ने सफल किया, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम सबसे ज्यादा तो इस हॉल वाले प्रबंधक को विशेष रूप से देते हैं धन्यवाद, क्योंकि वो हमें जो है एक्स्ट्रा समय देते हैं हर समय, ताकि हम सबको काव्य पाठ करवा सके। तो एक सूचना ये है कि 21 जनवरी दिन रविवार यही हॉल में 2024 को पुनः काव्य गोष्ठी होगी। और सबसे ज्यादा हम आज हमारे मुख्य अतिथि का धन्यवाद देते हैं कि वो डी राजस्थान से आए और हमारे बीच में अपना कार्यक्रम रखा। और एक ग्रुप फोटो हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक याद रहेगी। और उसके पश्चात सब जाएंगे, समोसा कचौड़ी का पुनः उपभोग करेंगे।